ये वाकया बहुत ही ईमान और सब्र वाला है। ये वाकया ऐसे शुरू होता है। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो आप मेरे साथ एक लड़का भेज दें ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर के पास भेज दिया। जब वो लड़का जाता तो उसके रास्ते में एक राहिब था। वो उसके पास बैठता और उसकी बातें सुनता जो उसे पसंद आती थीं। फिर जब भी वो जादूगर के पास जाता और राहिब के पास से गुजरता तो उसके पास बैठ जाता। जब वो जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसे मारता। तो लड़के ने इसकी शिकायत राहिब से की। राहिब ने कहा, अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और अगर तुझे घर वालों से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा दरिंदा लोगों का रास्ता रोक लेता है। जब लड़का वहां आया तो उसने कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मुकाबले में राहिब का तरीका ज्यादा पसंद है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोगों का रास्ता खुल जाए। फिर उसने पत्थर मारा और दरिंदा मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया और उसे बताया। राहिब ने कहा, ए मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल हो गया है। तेरा मामला उस हद तक पहुंच गया है कि तुझे जल्दी ही आजमाया जाएगा। अगर तुझे आजमाया जाए तो मेरा जिक्र न करना। वो लड़का अंधों और कोढ़ियों को ठीक कर देता था और लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। बादशाह का एक हमनशी अंधा हो गया। उसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर उसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सब तुम्हारे हैं। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूंगा। वो ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। फिर वो बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा, तेरी बीनाई किसने वापस की? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब भी है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे अजाब दिया, यहां तक कि उसने लड़के का बता दिया। फिर लड़का बुलाया गया। बादशाह ने कहा, क्या तेरा जादू इतना बढ़ गया है कि तू अंधों और कोढ़ियों को ठीक करता है? लड़के ने कहा, मैं शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे अजाब दिया, यहां तक कि उसने राहिब का बता दिया। राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने दीन से पलट जाओ, मगर उसने इनकार किया। तो उसके सर पर आरा रखकर उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। फिर बादशाह के दोस्त को लाया गया, उसने भी इनकार किया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया। फिर लड़के को लाया गया, उसने भी इनकार किया। बादशाह ने कहा, इसे पहाड़ पर ले जाओ और अगर ये दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसे गिरा दो। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। पहाड़ हिला और सब लोग गिर गए। लड़का बच गया और वापस आ गया। फिर बादशाह ने उसे कश्ती में डालकर समंदर में फेंकवाने का हुक्म दिया। लड़के ने फिर दुआ की और कश्ती उलट गई और सब डूब गए। लड़का फिर बच गया। फिर लड़के ने कहा, तू मुझे नहीं मार सकता जब तक मेरी बात न माने। बादशाह ने पूछा, क्या? लड़के ने कहा, लोगों को जमा करो, मुझे सलीब पर लटकाओ, फिर मेरे तीरों में से तीर निकालो और कहो, बिस्मिल्लाह रब्बे हाजल गुलाम। फिर तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के की कनपटी पर लगा और वो शहीद हो गया। लोग कहने लगे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह घबरा गया और खंदक खुदवाकर आग जलवा दी। जो ईमान से न पलटता उसे उस आग में डाल दिया जाता। यहां तक कि एक औरत आई जिसके साथ बच्चा था। वो डरी तो बच्चे ने कहा, ए अम्मी जान, सब्र करो, तुम हक पर हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।